सन 1965 की हरित क्रांति ने हमारे देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान कर हमें आत्मनिर्भर बनाया है। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं और धान के उत्पादक बन गए हैं। लेकिन तरक्की के इस दौर में हमने बहुत कुछ खोया भी है। जानकारी के अभाव के कारण रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से हमने अपनी माटी को अस्वस्थ कर दिया है। रासायनिक उर्वरकों ने हमारी मिट्टी को बंधक बना लिया है। बीज के जमाव से लेकर फसल की पैदावार तक इसका प्रभाव देखा जा सकता है। हमें आने वाली अगली पीढ़ी की खाद्य सुरक्षा के लिए माटी को रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से मुक्त करना होगा। इस काम के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से घटक हैं जो हमारी मिट्टी को स्वस्थ और फसल को पोषण से भरपूर बनाते हैं। अगर हम भारतवर्ष में बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के बाद एक सल्फर पोषक तत्व है जो चौथा सबसे बड़ा आवश्यक पोषक तत्व हो गया है, क्योंकि देश की मृदाओं में अगर हम बात करें तो लगभग 40% मृदाओं में कम सल्फर है और उसके अगले 30% में मध्यम दर्जे पे सल्फर है। दरअसल अच्छी फसल उगाने के लिए कई पोषक तत्व जरूरी हैं। किसान नाइट्रोजन व फास्फोरस के लिए रासायनिक खाद जैसे यूरिया व डीएपी का तो जमकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में चौथे तत्व को भूल जाते हैं, जिसकी कमी से फसल की पैदावार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये चौथा बेहद जरूरी तत्व है सल्फर, जो मिट्टी को स्वस्थ बनाने और अच्छी फसल उगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मिट्टी की जांच करा के और आपको लगता है कि आपकी सल्फर एक जो निश्चित स्तर है उससे कम होती है, तो ज़रूर आप समझेंगे कि आपके खेत में सल्फर की कमी है और मृदा स्वास्थ्य को सुचारू रूप से और सही बनाए रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि सल्फर का उपयोग अवश्य करें, ताकि जो हमारी फसल है उसकी वृद्धि अच्छी हो, उसमें प्रोटीन संश्लेषण अच्छा हो और जो तिलहन वर्गीय फसलें हैं उनमें तेल की मात्रा में भी वृद्धि हो, तेल की गुणवत्ता में भी वृद्धि हो। इसके लिए आवश्यक है कि सल्फर पोषक तत्व का अन्य पोषक तत्वों के साथ जरूर प्रयोग करें। वैसे तो सल्फर का फायदा हर फसल के लिए है, लेकिन दलहनी और तिलहनी फसलों में तो इसका सीधा असर देखने को मिलता है। सल्फर में फफूंदी नाशक और मकड़ी नाशक गुण भी होते हैं, जिससे ये फसल के रोग व कीटों से बचने में भी मदद करता है। जहाँ तक मृदा पीएच की बात है, पीएच बहुत लवणीय या क्षारीय हो या बहुत अम्लीय होता है तो उस दशा में पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। तो ऐसा बहुत बार देखने में आता है कि आपकी मृदा में पोषक तत्व होते हुए भी पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि पीएच मान या तो बहुत क्षारीय होता है या बहुत अम्लीय। तो अगली बार कोई भी फसल उगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं और अगर सल्फर की कमी आए तो सल्फर युक्त खाद का प्रयोग करें, जिससे मिट्टी स्वस्थ होगी, फसल अच्छी होगी, किसान को फायदा होगा और हमारे खाने में जरूरी पोषण भी जाएगा।